हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। और हम विश्वास करते हैं कि हमारा सामर्थ्य परमेश्वर हमारे बीच में है। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। एक बार राजा दाऊद ने क्या कहा? राजा दाऊद ने कहा कि मेरा परमेश्वर कहां पर रह रहा है? तंबू में रह रहा है। वो तंबू में रह रहा है और मैं महलों में रह रहा हूं। आमीन। और उसने परमेश्वर से उसके रहने का एक स्थान बनाया। उसने सोचा कि मैं खुदा के लिए एक स्थान बनाऊं, लेकिन परमेश्वर ने राजा दाऊद को क्या जवाब दिया? स्वर्ग मेरे बैठने का स्थान है, पृथ्वी मेरे पांव रखने का चौकी है। तू मेरे लिए किस प्रकार का घर बना सकता है? हालेलुया। परमेश्वर के रहने का स्थान उसका तंबू है। आमीन। आज यहोवा परमेश्वर फिर से तंबू में है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 और वो तंबू आप हैं, वो तंबू उसकी दुल्हन है। आमीन। यीशु मसीह अपनी दुल्हन के अंदर है। आमीन। वो अपने लोगों के बीच में है। राजा की ललकार उसके तंबू में है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 इसीलिए हमको कोई भी भय नहीं है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यहोवा अपने लोगों के साथ है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। 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 अब यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। तो आइए हम फिर से उस महान परमेश्वर के वचन में जाएंगे और यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसकी 18 और 19 आयत पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय 18 उसकी 19 आयत। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियों बहाऊंगा। 18 और 19 यशायाह की पुस्तक 18 और 19। अब बीती हुई घटनाओं पर स्मरण मत करो, ठीक है। ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हाँ जी। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, आमीन। वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आमीन। आइए हम सभी अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और आज के इस वचन के लिए उस महान परमेश्वर से अपनी अपनी बरकत को मांगेंगे। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुंदर और बढ़िया समय के लिए प्रभु, जो समय तूने हमें दिया है मेरे पिता, कि हम तेरे पाक और पवित्र नाम को महिमा दे प्रभु यीशु मसीहा। इसके लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता कि तू तेरे लोगों को तेरी पवित्र हजूरी में लेकर आए हैं मेरे पिता। होने पाए कि तेरा पवित्र आत्मा ही तेरे लोगों से बात करे मेरे पिता। तू दया और कृपा कर, मदद कर, सहायता कर प्रभु। सारी महिमा हम तुझे ही देते हैं मेरे पिता। इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सभी बैठ सकते हैं। कितने आनंदित हैं? आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। और यहोवा परमेश्वर हमेशा अपने लोगों से अपने आत्मा के द्वारा बात करता है। हालेलुया हालेलुया। वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, बल्कि वो एक जन को लेता है, एक व्यक्ति को लेता है और उसको एक पर्दे के समान इस्तेमाल करता है। आमीन। और वो आवाज किसी मनुष्य की आवाज नहीं है, वो आवाज परमेश्वर की आवाज है। और जितने आज उस आवाज को सुनेंगे वो आशीष पाएंगे, वो बरकत पाएंगे और वो अपने जीवन यहोवा परमेश्वर को सौंपेंगे। हालेलुया हालेलुया। और आज का जो मैं एक विषय लेना चाहता हूं, वो विषय ये है कि मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूं। परमेश्वर अपने लोगों से एक बात कहने जा रहा है, मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूं। सब कुछ मैंने नया कर दिया है। हालेलुया हालेलुया। किसके लिए? उसने अपनी दुल्हन के लिए, अपने लोगों के लिए यहोवा सब कुछ नया करने जा रहा है और उसने कर भी दिया है। और मैं देख रहा था कि भाई अभी जो गीत गाकर गए हैं भाई मुन्ना जी, और इनके जीवन को बिल्कुल नया कर दिया है। यहाँ पर बैठे हुए एक सदस्य के एक
विश्वासी के जीवन को यहोवा ने नया कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के इंजील में लिखा है 7 अध्याय में 2 रास्ते हैं। एक रास्ता कौन सा है? वो बहुत ही चौड़ा रास्ता है और बहुत सारे लोग उस रास्ते में प्रवेश करते हैं, लेकिन उस रास्ते के आखिर में क्या है? मौत है। लेकिन एक ऐसा रास्ता है जो तंग है और वचन कहता है परंतु कुछ थोड़े लोग उस रास्ते में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। और शुरू में तो वो रास्ता तंग है, मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, लेकिन आखिर में क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को एक बड़ी तसल्ली दे रहा है और उसने कहा कि पीछे की सारी बातों को भूल जा जो तुझे दुख देती हैं। हालेलुया। पीछे की बातों को भूल जा जो तुझे दुख देती हैं, तू उन्हें भूल जा और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करते हुए आगे बढ़, क्योंकि मैं तेरे लिए सब कुछ नया करने जा रहा हूं। दुल्हन के पास, विश्वासी के पास एक ही रास्ता है, और जानते हैं वो कौन सा रास्ता है? सिर्फ प्रार्थना। प्रार्थना जो है परमेश्वर के साथ बातचीत है। आप किसी मनुष्य से बात करेंगे, किसी व्यक्ति से बात करेंगे, वो हो सकता है आपकी बात पर कान न लगाए, लेकिन जब कभी आप यहोवा परमेश्वर से, जो कि जिंदा खुदा है और अपने लोगों की दुआओं को कान धर के सुनता है और सुनकर जवाब भी देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो अपने लोगों की दुआओं को सुनता है और सुनकर जवाब भी देता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जिंदा यहोवा है? हालेलुया। अगर वो जिंदा है तो उसके लोग भी जिंदा है। उनमें अगर यहोवा परमेश्वर में अनंत आत्मा है, वो अनंत आत्मा, तो उसके लोगों के अंदर भी अनंत आत्मा है, जीवन का आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। पीछे की बातों को भूल जा जो तुझे दुख देती हैं और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ता जा, क्योंकि मैं तेरे लिए सब कुछ नया कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन थोड़ा इंतजार है, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। किसी भी बात को पूरा होने के लिए थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ता है। हालेलुया। जबकि हम उपदेशक की पोथी 3 उसकी 4 आयत में क्या पढ़ते हैं? आप पढ़िए थोड़ा इसको। उपदेशक, समुपदेशक 3 उसकी 4 आयत। रोने का समय और हंसने का भी समय, रोने का भी एक समय है और हंसने का भी एक समय है। इसलिए इन बातों, सब बातों के लिए हमें धीरज धरना है। एक समय ऐसा होता है कि जब हम सभी दुख में होते हैं, हम परेशानी में होते हैं, लेकिन बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है कि एक रोने का भी समय है, लेकिन एक समय कौन सा है? हंसने का भी समय है, आनंद करने का भी समय है। और यीशु मसीह कहता है कि मैं अपने लोगों के लिए सब कुछ नया करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। और ये उपदेशक 3 उसकी 11 आयत पढ़िए, 11 से लेकर 15 तक। उसने सब कुछ ऐसा बनाया, यहोवा परमेश्वर ने, ध्यान से सुनिए इस बात को, यहोवा परमेश्वर ने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं, कि अपने अपने समय पर वो क्या होते हैं? सुंदर ही होते जाते हैं। जो परमेश्वर, जो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उसके जो काम है, उसके काम ऐसे हैं कि समय समय पर वो कैसे होते हैं? सुंदर ही होते जाते हैं। हम मनुष्यों को लगता है कि शायद ये हमारे लिए सही नहीं हो रहा है। हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर जो भी काम करता है वो अपने समय पर सुंदर ही होते जाते हैं। आगे बढ़िए। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, और उसने मनुष्य के मन में आदि और अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। हाँ जी, पढ़िए। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है, वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। तो भी मनुष्य परमेश्वर के कामों को समझ नहीं सकता है।
अगर मनुष्य परमेश्वर के कामों को समझने लगे तो फिर वो तो परमेश्वर के तुल्य है, वो तो परमेश्वर से भी बढ़कर है। लूसीफर जो शैतान था, आप जानते हैं कि वो एक महान दूत था, वो स्वर्ग में एक बलि दूत था, उसके पास सारी सामर्थ थी, उसके पास ताकत थी, लेकिन जैसे ही उसके मन में घमंड आया, परमेश्वर ने उसे वहां से निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने मनुष्यों को भी एक छोटा लिटिल गॉड बनाया है। आपके पास अधिकार है, आप जो कहेंगे वो हो जाएगा, लेकिन वचन के अंदर रहकर। हालेलुया, हालेलुया। वचन के अंदर रहकर आप जो भी कहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा, ऐसा बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है। लेकिन ऐसा तब होगा जब आप खुदा के वचन के साथ एक हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जैसे मैं और पिता एक हैं, वैसे ही तुम भी वचन के साथ एक हो जाओ। तब जो भी कहोगे, जो भी मांगोगे, वही हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये उसने अपने लोगों के खास अधिकार दिया है, ये उनके अंदर एक खास उसने अपनी सृष्टि रखी है, उसने एक अपनी बात रखी है, अपना वचन रखा है कि दुल्हन ने जो कुछ भी कहेगी वो हो जाएगा। अब जब आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या रोगी चंगे नहीं होते? जब आप किसी दुष्ट आत्मा से जकड़े व्यक्ति को डांटते हैं, तो क्या दुष्ट आत्मा नहीं जाता है? वो किस अधिकार के साथ जाता है? क्योंकि आपके अंदर खुदा ने अपना वचन रखा हुआ है। जब आप वचन के भीतर होकर, वचन के ऊपर खड़े होकर, तब आप दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हो, तो दुष्ट आत्मा उसमें से निकल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और संत यूहन्ना की अंजील 16 अध्याय उसकी 20 आयत पढ़िए। संत यूहन्ना 16 उसकी 20 नया नियम में है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ यहोवा परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। परंतु संसार जो है वो आनंद करेगा। खुदा के लोग रोएंगे, शोक करेंगे, अभी तो ऐसा है, और संसार आनंद करेगा, खुशी मनाएगा। हाँ जी, तुम्हें शोक होगा, तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। परंतु तुम्हारा शोक जो है वो आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है। जब कोई स्त्री किसी बालक को पैदा करने पर होती है, तो उसे उस वक्त दुख होता है, और उसको ये डर होता है, शायद कहीं मैं मर ही ना जाऊं, चाहे क्या कुछ भी हो सकता है मेरे पास। उस वक्त उसे दुख होता है, उसे परेशानी होती है। लेकिन जब वो बालक को पैदा कर चुकी होती है, तो वो अपना सारा पिछला दुख भूल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, पढ़िए बेटा। क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि उसके दुख की घड़ी आ पहुंची है। परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, परंतु जब वो बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, इस आनंद से वो खुश हो जाती है कि संसार में क्या हुआ, एक बालक उत्पन्न हुआ है। हाँ जी, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती, और उस संकट को फिर याद नहीं करती है, उस दुख को वो भूल जाती है। वैसा ही खुदा अपने लोगों के साथ करने जा रहा है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया करने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में हम एक ऐसा कैरेक्टर देखेंगे, एक ऐसा चरित्र देखेंगे जिसके पास परमेश्वर ने पहले तो उसके पास संसार की हर एक वस्तु थी, उसके पास जगत का हर एक धनाढ्य व्यक्ति धन था, दौलत थी, सब कुछ था, नौकर चाकर हर चीज थी। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट आ गया। तब उसके साथ क्या हुआ, हम बाइबल में देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक पुराना नियम में है, पहला अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। अय्यूब पहला अध्याय उसकी पहली आयत। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। अब ध्यान से सुनिए,
ऊज नामक देश में अयूब नामक एक मनुष्य था। हाँ जी। वह खरा और सीधा था और वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और परमेश्वर का भय मानता था। हाँ जी। और बुराई से दूर रहता था। बुराई से भी दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। और उसके कितने बच्चे थे? 7 पुत्र थे और 3 बेटियां थी। हाँ जी। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, हाँ जी। 3,000 ऊंट और उसके पास उसका जो माल धन देखिए, उसके पास कितना धन था। आज के समय में हम गाड़ियां देखते हैं या हम जमीन, हम मकान देखते हैं, लेकिन पुराने समय में जो जायदाद होती थी वो जानवर हुआ करते थे। आप ध्यान से सुनिए इसको। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और 500 गधियां, और बहुत से दास दासियां थी। और उसके पास बहुत से नौकर चाकर थे अयूब के पास। और ये पूरब देश में जितने भी अमीर व्यक्ति थे उन सब से ये धनी व्यक्ति था। और इसके ऊपर खुदा का फजल था, परमेश्वर का इसके ऊपर अनुग्रह था। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि आपके ऊपर उसका अनुग्रह बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर हम जब देखते हैं कि अयूब के जीवन में परीक्षा और उसकी पस्तहाली और फिर उसकी खुशहाली, ये 3 काम जो थे वो अयूब के जीवन में हुए थे। हालेलुया। अब ये क्या था? ये पहले जो पूरब देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों में अमीर था और इसके पास हजारों ही जानवर थे, धन दौलत थी, नौकर चाकर सब कुछ था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब इसका हम अयूब 6 आयत में पढ़ेंगे, इसकी 1 की 6 से। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। और उनके बीच में कौन आ गया? शैतान आ गया। हाँ जी। यहोवा ने शैतान से पूछा और यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया और उसने उसको क्या उत्तर दिया? पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। वो शैतान का काम क्या है? घूमते फिरते रहना। देखना भी कौन विश्वासी है भाई, कौन जाएगा बाइबल पढ़ रहा है, कौन चर्च में लगातार जा रहा है, वो उसके जाकर जीवन में परेशानियां डालता है ताकि ये वापस बैकस्लाइड हो जाए। शैतान आपको आपके जीवन से आपकी आशीषों को, आपकी बरकतों को, आपकी चंगाई को खोना चाहता है और वो देखता रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। हालेलुया, हालेलुया। वो इस चीज को देखता रहता है। लेकिन शैतान एक काम नहीं कर सकता है, वो आपको मौत नहीं दे सकता है। मौत की तरफ लेकर जा सकता है लेकिन मौत दे नहीं सकता है। आपको जान से, आपके प्राण को आपको जान से मार नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए। यहोवा ने शैतान से पूछा यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अयूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास अयूब के ऊपर ध्यान दिया है? हाँ जी। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। क्योंकि उसके समान कोई भी धर्मी व्यक्ति नहीं है जो मेरे वचन का भय मानता हो। अयूब के बारे में यहोवा परमेश्वर का यह विचार था। लेकिन शैतान वो क्या देख रहा था? वो उसकी आशीषों को, वो उसकी बरकतों को, वो उसकी चंगाई को देख रहा था कि ये अभी तक खुदा के वचन में बना हुआ है। लेकिन शैतान कभी भी ऐसा नहीं चाहता है। वो तो चाहता कि आप हमेशा कष्ट में ही पड़े रहो, आप हमेशा मुश्किल में ही पड़े रहो। हाँ जी, पढ़िए आगे। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अयूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? अब ध्यान से सुनिए। शैतान ने यहोवा को क्या उत्तर दिया कि क्या अयूब बिना लाभ के तेरा भय मान रहा है? क्या उसके पास कोई कारण नहीं है? उसके पास एक कारण है। शैतान परमेश्वर को क्या कर रहा है? भड़का रहा है। किसके खिलाफ? उसके जन के खिलाफ। हालेलुया, हालेलुया। क्या तूने अयूब के, उसके चारों तरफ, उसके घर पर, उसके सामान पर, उसके डंगरों के ऊपर, उसके जानवर के ऊपर क्या तूने अपनी आशीष नहीं दे रखी है?
क्या तूने उसके घर के चारों तरफ अपने स्वर्ग दूतों का बाड़ा नहीं लगा रखा है? ये शैतान यहोवा परमेश्वर को कह रहा है कि तूने अय्यूब जो है वो बिना लाभ के तेरा भय नहीं मान रहा है, वो ऐसे थोड़ी चर्च में आ रहा है, उसको तो कोई फायदा भाई, उसको वहां से कुछ मिल रहा है इसलिए वो आ रहा है तेरे पास। शैतान भड़का रहा है अय्यूब को और परमेश्वर को। हालेलुया 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 हालेलुया। शैतान उसके खिलाफ परमेश्वर को भड़का रहा है कि वो बिना किसी लाभ के तेरा भय नहीं मान रहा है, तू उसको फायदे दे रहा है, तू उसको चंगाई दे रहा है, तू उसको ये दे रहा है, तू उसको वो दे रहा है, इसीलिए वो तेरा भय मान रहा है। हाँ जी आगे बढ़िए। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? क्या तूने उसके घर के चारों ओर, उसके जानवरों के और उसके घर के हर तरफ क्या तूने दूतों का पहरा नहीं लगा रखा? और एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी एक आस है, सबसे बड़ी एक चट्टान की तरफ विश्वास है, वो पता क्या है? आप कभी मत घबराना, आपके घर के चारों तरफ परमेश्वर ने अपने दूतों का बाड़ा लगा रखा है। हालेलुया। आप इस बात से कभी मत घबराना कि हम घर में अकेले हैं या हमारे घर में ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदा ने क्या कर रखा है? उसने अपने दूतों का बाड़ा आपके घर के चारों तरफ लगा रखा है। जब तक आप वचन में बने रहेंगे तब तक वो बाड़ा आपके साथ है। हालेलुया। शैतान आपकी किसी भी वस्तु को हानि नहीं पहुंचा सकता है, वो आपके शरीर को टच भी नहीं कर सकता है। अगर वो टच करता है तो पहले खुदा से उसको आज्ञा लेनी पड़ती है। अब ये शैतान अय्यूब के पास आज्ञा लेने गया हुआ है कि मुझे एक बार आज्ञा दे कि मैं अय्यूब के जीवन को टच करूं, उसके जीवन में कुछ परेशानी तो डालूं, पता लगेगी, फिर देखता हूं कितना ये धर्मी है, कितना ये तेरे वचन को मानता है, कितना ये लगातार चर्च में आता है, फिर पता लगेगा जब इसके ऊपर कोई मुश्किल आएगी। तूने तो इसके ऊपर अपना अनुग्रह कर रखा है, इसलिए तो ये लगातार चर्च में आ रहा है, इसलिए तो ये आनंदित है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ जी पढ़िए आगे। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और तूने उसके काम पर आशीष दी हुई है। हाँ जी। और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। और उसकी संपत्ति जो है पूरे देश भर में फैल गई है। हाँ जी। तू अब अपना हाथ बढ़ाकर जो उसका है उसे छू। परंतु अब तू क्या कर, अपना हाथ बढ़ा के उसे छू, यानी कि एक बार तू अपना ये कृपा में ही हाथ पीछे तो कर, फिर देखना अय्यूब तेरे मुंह पर ही तुझे क्या फिटकारेगा, वो तुझे निंदा की बातें बोलेगा। अगर एक बार अपना अनुग्रह पीछे करके देख, फिर मैं देखता हूं कि क्या अय्यूब वचन में बना रहता है। हाँ जी पढ़िए आगे। तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। तब वह तेरे मुंह पर क्या करेगा? तेरी निंदा करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक बार अपना हाथ तो पीछे हटा, तब क्या करेगा? अय्यूब फिर तेरी निंदा करेगा। हाँ जी पढ़िए। यहोवा ने शैतान से कहा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है हाँ जी। वह सब तेरे हाथ में है। जो कुछ उसका है सब तेरे हाथ में है। हालेलुया 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 हालेलुया। तूने जो कुछ उसका है सब तेरे हाथ में है। अब यहोवा परमेश्वर परमिशन दे दी है, फिर देख उसकी सब धन संपत्ति सब कुछ शैतान तेरे हाथ में देता हूं। तो उसने शैतान ने क्या किया? हाँ जी पढ़िए। केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। हाँ जी। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। और शैतान यहोवा के सामने से निकल गया। अब जब वो यहां से निकल गया तो जाकर उसने सबसे पहला काम क्या किया? अब शैतान के अधीन उसने क्या दिया था? उसकी संपत्ति, उसका धन दौलत, उसके जानवर, सब कुछ शैतान को सपुर्द कर दिया कि तू कुछ भी कर सकता है। तो शैतान ने जाकर क्या किया? जब उसके बेटे, उसके नौकर अपने घरों में बैठे थे और उसके जो नौकर थे वो जानवरों को चरा रहे थे, ऊंटों को चरा रहे थे, गधियों को चरा रहे थे, तो वहां से कुछ दूसरे देश के लोग आए और उसकी सारी संपत्ति को लूट कर ले गए। ऐसे करके 4 बार उसके पास दूत आए और हर एक दूत यही खबर लेकर आया कि स्वामी तेरे जानवर लूट कर ले गए, स्वामी तेरे बच्चे मारे गए। वहां उनके ऊपर एक अंधेरी आई थी और उसने आकर क्या किया? उन सभी को खत्म कर दिया।
अय्यूब की संपत्ति सारी नष्ट हो गई, खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। पहले अय्यूब के ऊपर क्या था? खुशहाली थी, वो बहुत ही अमीर व्यक्ति था, सब कुछ था उसके पास। अब अय्यूब के पास कुछ नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अब अय्यूब के पास कुछ भी नहीं है। तो क्या अय्यूब खुदा से दूर हुआ? नहीं। वो किताबी भी खुदा से दूर नहीं हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। बल्कि वो वचन में, वो उसके परमेश्वर के अनुग्रह में और भी बढ़ता गया। शैतान ने उसकी सारी संपत्ति को नाश कर दिया, खत्म कर दिया, यहां तक कि उसके बेटे और बेटियों को भी मार डाला। तो इतना बड़ा नुकसान सहने के बाद भी क्या अय्यूब के मुंह से कोई शब्द निकला? नहीं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बोला। क्यों? अय्यूब जानता था कि यहोवा परमेश्वर मेरा जीवित परमेश्वर है, वो मेरे लिए सब कुछ नया कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहती है, खुदा का वचन कहता है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अय्यूब के मुख में से कोई भी परमेश्वर के निंदा के शब्द नहीं निकले, बल्कि उसने क्या कहा? मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ वापस जाता हूं। नंगा आया था और नंगा ही मैं वापस जा रहा हूं। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ही वापस ले लिया। यहोवा का नाम मुबारक हो, उसी का नाम मुबारक है, क्योंकि वो हमारे लिए, अपने लोगों के लिए सब कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहां तक तो शैतान ने अय्यूब का सारा धन दौलत, उसकी सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। लेकिन जब हम आगे देखते हैं, फिर से दोबारा परमेश्वर के पुत्र वहां उपस्थित हुए और उनके बीच में दोबारा शैतान आ गया। जब उसने देखा कि इसके मुख में से कोई भी निंदा का शब्द नहीं निकला। अगर आम व्यक्ति के जीवन में देखें, हालेलुया, हालेलुया, अगर एक आम व्यक्ति के जीवन में देखें, अगर थोड़ा सा भी कष्ट आ गया वचन के कारण, उसी वक्त अरे मैं नहीं जाऊंगा भाई, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं नहीं दुआ करवाऊंगा, मैं नहीं ये करूंगा, वो उसी वक्त पीछे मुड़ने वाली बातें करना शुरू कर देता है। लेकिन इस मामले में अय्यूब वचन के ऊपर पूरी तरह स्टैंड था, वो पूरी तरह से पक्का था। और वचन कहता है, हमारे युग के नबी ने कहा है कि जो चुने हुए लोग हैं वो थोड़े ही हैं, जो वचन के ऊपर खड़े होते हैं, जो वचन का स्टैंड लेते हैं, जो वचन के साथ सहमत होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब दूसरी बार खुदा की हजूरी में वो सब जब दोबारा उसके पुत्र इकट्ठा हुए, फिर से शैतान आ गया। अब शैतान ने उसके पास फिर से सवाल किया कि देख तेरा दास अभी तक खड़ा है भाई। तो यहोवा परमेश्वर ने इस बार उसको क्या कहा कि तू अब क्या कर, तू इसके शरीर को छू सकता है, इसका शरीर तेरे हाथ में है, लेकिन इसका प्राण उसको तू छू नहीं सकता है। तो शैतान ने क्या किया? उसने जाकर अय्यूब के शरीर के ऊपर सर से लेके पांव की तली तक जख्म ही जख्म, फोड़े ही फोड़े कर दिए, और अय्यूब जाकर राख के ढेर के ऊपर बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और वो उस राख के ढेर के ऊपर जाकर बैठ गया और एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा लेकर अपने जख्मों को खुरचने लगा। और वहां पर कुत्ते भी आते थे, उसके जख्मों को चाटते थे, जैसा कि हम नया नियम में भी देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब अय्यूब ये सब बातें कर रहा था, तो शैतान ने, उसने यहोवा को फिर से कहा कि इसके शरीर को तो तू छू सकता है, लेकिन प्राण को तू हाथ मत लगाना। प्राण नहीं ले सकता है तू। प्राण किसका है? प्राण मेरा है, प्राण यहोवा का है। हर एक विश्वासी का प्राण यहोवा परमेश्वर का है। हालेलुया, हालेलुया। और इस दौरान जब उसके सारे शरीर पर जख्म ही जख्म थे, अय्यूब के मुंह से फिर भी कोई बात नहीं निकली। तब उसकी पत्नी भी उसके पास आई। तो आप सभी जानते हैं उसकी पत्नी ने क्या सवाल किया था? अरे तू अभी तक उस परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, तू अभी तक उसकी खराई में बना हुआ है। देख उसने तेरे बच्चे भी ले लिए, तेरा धन दौलत सब कुछ ले लिया, और तू अभी तक उसका धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब तू क्या कर? परमेश्वर को धिक्कार, उसको उल्टा सीधा बोल,
तब अयूब नबी कहता है वो गर्जन प्रकट हुई। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। लोग कहते हैं गर्जन, गर्जन क्या है? गर्जन कोई आवाज नहीं है, गर्जन कोई धमाका नहीं है, कोई गड़गड़ाहट नहीं है। गर्जन जो है वो परमेश्वर का शब्द है। गर्जन जो है वो मसीह का करैक्टर है, और यहां पर अयूब के अंदर मसीह का करैक्टर था। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मसीह ने क्रूस के ऊपर कितना दुख सहा। उसकी दाढ़ी भी नोची गई, उसके मुंह पर थूका गया, तो क्या उसने कोई आगे से जवाब दिया? या उसने कुछ मुंह से कोई शब्द बोला? कुछ नहीं बोला। उल्टा जब क्रूस के ऊपर उसको टांग दिया गया तो यीशु मसीह ने क्या दुआ की कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये गर्जन थी, और यहां पर अय्यूब के ऊपर वो गर्जन प्रकट हुई कि तू कैसे मूर्ख स्त्रियों की तरह बातें कर रही है कि जब परमेश्वर ने अच्छा अच्छा दिया तब तो हम उसका धन्यवाद करें, और आज जब उसने थोड़ा सा दुख दिया तो हम उसे क्या बुरा भला कहना शुरू कर दें। ये गर्जन थी, नबी ने कहा। हालेलुया। आज ज्यादातर जो है वो अपनी पत्नियों के पीछे पति लग जाते हैं, उनकी बातों की ओर लग जाते हैं, लेकिन जो एक वचन के ऊपर स्टैंड है, जो वचन को जानता है, वो कभी भी किसी औरत के अधीन नहीं होगा। कोई भी औरत किसी कलीसिया को नहीं चला सकती है। हमारे युग के नबी ने कहा है। हालेलुया 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 हालेलुया। आप जानते हैं प्रकाशित वाक्य में जो औरत है वो कहां पर बैठी हुई है? वो पानियों के ऊपर बैठी है। पानी किसको बयान करते हैं? आपको। पानी भीड़ को बयान करते हैं, वो लोगों को बयान करते हैं, और वो उनके ऊपर क्या कर रही है? वो राज कर रही है। और जानते हैं वो कौन है? वो कैथोलिक कलीसिया है। हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कोई भी औरत किसी कलीसिया के ऊपर राज नहीं कर सकती है। हालेलुया। और इस सारे के दौरान भी अयूब के मुख में से कोई भी बात नहीं निकली, और उसने परमेश्वर का धन्यवाद ही किया है। हालेलुया। अब जब हम देखते हैं कि अयूब पहले खुशहाली में था, परीक्षा आई, परीक्षा के बाद पस्तहाली आई, पस्तहाली के बाद फिर से परमेश्वर ने उसके जीवन में सब कुछ नया कर दिया। आप इसको पढ़िए, अयूब की पुस्तक 42 उसकी 10 आयत से। अयूब की पुस्तक 42 अध्याय उसकी 10 से। जब अयूब ने अपने पुत्रों के लिए प्रार्थना की, जब अयूब ने अपने पुत्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हाँ, इस लाइन को दोबारा पढ़िए। जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए हाँ, जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, हाँ जी, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। हाँ जी। और जितना अयूब के पास पहले था, और जितना अयूब के पास पहले था, उसका दोगुना दोगुना यहोवा ने उसे दिया। हालेलुया। पहले कितना था? उसके पास कितनी भेड़ें थी? 7000। कितने जोड़ी बैल थे? 500। तो अब कितने हो गए? आप देखिए, उस सब का परमेश्वर ने उसको दुगना करके वापस दिया जितना उसने खो दिया था। लेकिन जब तक वो वचन में बना रहा, जब तक वो वचन में बना रहा, परमेश्वर उसके दोबारा बहाली कर रहा था। जब जब वो वचन में हाथ से हाथ मिला रहा था, अपनी पत्नी तक को भी उसने मूर्ख कहा, और उसने ये सब बातें कही जो वचन के खिलाफ से उनसे दूर रहा, तो खुदा उसकी बहाली कर रहा था। अब उसकी बहाली देखिए अयूब की। हाँ जी। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, तब उसके जितने भी भाई थे जो छोड़कर चले गए थे, अब तो इसके पास कुछ भी नहीं है, इसके साथ बैठने का कोई मतलब नहीं है, इसके घर में जाने का कोई फायदा नहीं है, भाई कुछ भी नहीं है इसके पास, ये तो कंगाल हो गया है, ये तो बीमारी से भर गया है, अब इसके पास जाने का कोई भी फायदा नहीं है। वो सब रिश्तेदार, भाई बहन, मित्र सब छोड़कर चले गए। लेकिन जब खुदा ने सब कुछ नया कर दिया तो ये फिर से वापस आ रहे हैं, सब कुछ दुगना हो रहा है। हाँ जी, पढ़िए। उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और उन सभी ने पास आकर उसके साथ भोजन किया। हाँ जी। और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, और जितनी विपत्तियां यहोवा परमेश्वर ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया। और उन सब के विषय में उन्होंने क्या किया?
अफसोस किया, विलाप किया। हाँ जी। और उसे शांति दी, और उसे क्या दी? शांति दी। हाँ जी, और पढ़िए। उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। और उसने क्या दिया? एक एक सोने का सिक्का और एक एक बाली दी। हाँ जी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, पहले से क्या की? दुगनी आशीष दी। हाँ जी, पढ़िए। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए, कितनी भेड़ बकरियां हो गई? तो पहले कितनी थी? 7,000 थी। तो अब कितनी होगी? 14,000 होगी। हाँ जी, आगे। 6,000 ऊंट। 6,000। तो पहले कितने थे? 3,000 ऊंट थे। अब कितने हो गए? 6,000 हो गए। हाँ जी, आगे। 1,000 जोड़ी बैल। और एक पहले 500 थे, अब 1,000 जोड़ी। 1,000 जोड़ी यानी कि 2,000 बैल हो गए। अगर 1,000 का डबल करें तो 2,000 ही होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने पहले से उसको दुगना करके वापस दिया, उसकी बहाली हुई, उसका सब कुछ क्या कर दिया? नया कर दिया। अय्यूब सब पिछली बातों को भूल गया कि मेरे ऊपर ये दुख आए थे, मेरे ऊपर ये परेशानी आई थी, मेरे ऊपर ये मुश्किल आई थी, ऐसी स्थिति में मैं आ गया था। वो इन सारी बातों को भूल गया और परमेश्वर ने उसके लिए सब कुछ नया कर दिया। हाँ जी, पढ़िए। और 1,000 गदहियां हो गई, और 1,000 गदहियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई, और उतने ही उसको पुत्र और उसकी पुत्रियां फिर से मिल गई। हाँ जी। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा। ठीक है, खुदा बरकत दे। और यहाँ पर मैं यही बात आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के लिए सब कुछ नया करने जा रहा है। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी मुश्किल घड़ी आती है, कोई परेशानी आती है, तो वो फिर से नया करने जा रहा है, जब तक आप उसके वचन में बने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप जानते हैं दाऊद के बारे में? दाऊद भी एक बार अपने मुक्ति के आनंद को खो चुका था। उसने अपनी मुक्ति, अपना उद्धार नहीं खोया था, लेकिन अपने आनंद को, अपनी खुशी को वो खो चुका था। और उसने कब खोया था? जब वो वचन के बाहर हो गया और उसने अपने आनंद के उस खुशी को खो दिया था। तभी तो वो यहोवा परमेश्वर से भजन संहिता 51 उसकी 12 में पढ़िए आप इसको। भजन संहिता 51 उसकी 12। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे। यहाँ पर दाऊद जो है वो अपने आनंद को खो चुका था, अपनी मुक्ति को नहीं खोया था, लेकिन आनंद खोया था। आज जो एक विश्वासी है उसके पास उसकी मुक्ति बरकरार है। जब तक वो वचन में बना हुआ है, सब कुछ उसके पास है। हालेलुया, हालेलुया। और दाऊद जो था वो अपनी आनंद को खो चुका था, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया है, जब उसने दुआ की है, जब उसने प्रार्थना की है कि हे यहोवा वो हर्ष का आनंद मुझे फिर से दे, और परमेश्वर ने उसे दिया भी है। हालेलुया। आप लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसकी 3 आयत पढ़िए। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसकी 3 से। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, और उनकी आज्ञाओं को मानो और पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा। अब ये परमेश्वर सब कुछ नया करने जा रहा है। वो आपको बता रहा है, अपने वायदे, अपनी प्रतिज्ञाएं दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी यहीं पर है। हालेलुया। आप सभी को बरकत या आशीष दे। यही का मतलब यह भी आप सभी आत्मा में ही है, या कहीं दूसरा आत्मा तो नहीं आ रखा है नींद वाला। हालेलुया, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि यहोवा का आत्मा यहाँ पर है। हालेलुया। क्योंकि वो हमेशा अपने लोगों के ही बीच में आता है। परमेश्वर पवित्र लोगों के बीच में, शुद्ध हृदयों के बीच में आता है। हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़िए आगे। तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी, और भूमि अपनी उपज को उपजाएगी, और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हाँ जी, पढ़िए। यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दावनी करते रहोगे, हाँ जी। और बोने के समय भी
समय भी भर पेट दाख तोड़ते रहोगे हाँ जी पढ़िए। और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे। और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे। मनमानी रोटी है क्या? ये खुदा का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। ये मैं दुनियावी रोटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये खुदा के वचन की बात कर रहा हूं। आपको आपका मनमाना भोजन मिलेगा। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख में से निकलता है उसके द्वारा जीवित रहेगा। दुनियावी रोटी खाते हैं, आप सुबह खाते हैं, दोपहर को फिर भूख लगती है, दोपहर को खाते हैं, रात को फिर भूख लगती है, फिर शाम, अगले दिन सवेरे, ये सिलसिला लगातार चलता है। लेकिन वचन कहता है, बाइबल कहती है कि जब तुम स्वर्गीय रोटी अर्थात इस वचन को लेते हो कभी भी भूखे नहीं होगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी पढ़िए। और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे। और अपने देश में निश्चिंत बिना भय के बसे रहोगे। हाँ जी। और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। हाँ जी। और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। ये अपने लोगों के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा कि तुम रात को जब सोओगे भी कोई डर तुम्हें नहीं सताएगा। कोई यहाँ पर ऐसा है जिसको डर सताता है? भाई रात को सोते हैं, बोलते डर लगता है, भाई हमें नींद नहीं आती है, हमें भूत दिखाई देते हैं, हमें ऐसा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब आप खुदा के वचन के साथ एक हो जाएंगे, कोई डर, कोई भय आपके पास नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब के घर के चारों तरफ यहोवा ने क्या किया हुआ था? अपने दूतों का बाड़ा लगा रखा था। आप इन आंखों से देख तो नहीं सकते हैं। जब आराम के देश उस वहां पर फौजों ने इजरायलियों के ऊपर हमला किया था, तो जो अलीशा और गेहाजी उस पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, तो वहां पर उनकी सेनाओं ने, उनके रथों ने उनको घेर लिया था और गेहाजी डर गया। अरे स्वामी देख, दुश्मन की फौजों ने हमें घेर रखा है और बहुत सारे हैं वो गिनती में। तो उसने, अलीशा ने उसे पता क्या कहा? गेहाजी मत डर, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि जितने उनकी ओर है उनसे दुगने हमारी ओर है। हालेलुया, हालेलुया। पर गेहाजी इन आंखों से देख रहा था, उसे वो रथ, अग्नि रथ दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जब उसने दुआ की कि यहोवा परमेश्वर इसकी आंखों को खोल कि ये उन दूतों को, उन अग्नि रथों को देख सके, और जब उसकी आंखें खुली तो उसने क्या देखा कि जो दुश्मन की सेना के रथ थे उनसे दुगने जो थे वो यहोवा परमेश्वर की ओर से थे। और वो अग्नि रथ चारों तरफ उन्होंने बाढ़, उसको बाड़े को लगा रखा था। तो यही स्थिति आज एक विश्वासी की है। जब तक आप खुदा के वचन में बने हैं, खुदा के दूतों का बाड़ा आपके घर के चारों ओर है, वो आपके साथ साथ है। आप जानते हैं हर एक विश्वासी का एक दूत है। हर एक विश्वासी का एक दूत है जो उसके साथ साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो दूत जो है वो हमेशा आपके साथ बना रहता है और वो आपकी रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। पंडित जी इसको आगे। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा। और ना ही मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को रहने दूंगा। यहोवा परमेश्वर कह रहा है। हाँ जी। और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी। और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी, कि वचन के कारण आपको ठोकर नहीं लगेगी अगर आप वचन में बने रहोगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो वचन से ठोकर खा जाते हैं। हाँ पढ़िए आगे। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे। और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे। यहोवा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया करने जा रहा हूं। आप ये निकालिए यिर्मयाह 31 उसकी 16 पढ़िए। यिर्मयाह 31 उसकी 16। यशायाह के आगे है ये, यशायाह की पुस्तक। यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जाओ। अब यहोवा परमेश्वर क्या कह रहा है कि अब रोने पीटने से और आंसू बहाने से क्या कर, रुक जा। अब तुझे ये काम करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए सब कुछ नया करने जा रहा हूं। कोई जरूरत नहीं हमें रोने पीटने की। हाँ जी पढ़िए। क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। क्योंकि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है, इसलिए तू रोने पीटने से छोड़ दे, कोई जरूरत नहीं है। अब यहोवा हमारे लिए सब कुछ
नया करने जा रहा है। हाँ जी, हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 उसके 3। प्रकाशित वाक्य सबसे लास्ट में है ये वाक्य। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। देख परमेश्वर का डेरा कहां पर है? मनुष्यों के बीच में। परमेश्वर फिर से तंबू में है। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वो किसी बिल्डिंग में नहीं है, वो किसी ऐसी संस्था में नहीं है, डिनोमिनेशन में नहीं है, लेकिन परमेश्वर का डेरा कहां पर है? वो मनुष्यों के बीच में है, जिनको यहोवा परमेश्वर ने चुना हुआ है, जगत में से अलग करके रखा हुआ है। उनके बीच में ही यहोवा का डेरा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने प्रार्थना की थी एक, आप जानते हैं, उसने अपने पिता के आगे दुआ की थी कि हे पिता, मैं संसार के लिए दुआ नहीं करता, पर मैं उनके लिए दुआ करता हूं जो तूने मुझे दिए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर का डेरा है। हालेलुया, चुने हुए लोगों के बीच में। हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए आगे। वह उनके साथ डेरा करेगा, और वह उनके साथ डेरा करेगा, और वह उसके लोग होंगे, और वह उसके लोग होंगे। हाँ जी। और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा, और परमेश्वर आप उनके बीच में उनके साथ रहेगा। यहोवा के नाम का मतलब क्या है? अपने परिवार के बीच में रहने वाला परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के ही बीच में रहता है। तो यहाँ पर हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं कि मनुष्यों के बीच में यहोवा परमेश्वर का डेरा है। उसने अपने लोगों के बीच में वास किया है और वो अपने लोगों के साथ रह रहा है। हम विश्वास करते हैं कि यहोवा हमारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ लीजिए इसको आगे थोड़ा। और उनका परमेश्वर होगा। हाँ जी। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हाँ जी। और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और इसके बाद कोई मृत्यु ना होगी, और ना शोक, ना ही कोई शोक होगा, ना कोई दुख होगा, ना कोई परेशानी होगी। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर रहा हूँ। आगे 5 आयत पढ़ लीजिए। जो सिंहासन पर बैठा था, जो सिंहासन पर बैठा था, उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। यहोवा परमेश्वर अपने लोगों के लिए सब कुछ नया करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियां उसकी 5 उसकी 17 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियां 5 उसकी 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, इसीलिए अब यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, तो वह नई सृष्टि है। जी। पुरानी बातें बीत गई हैं, पुरानी सारी बातें बीत गई। हाँ जी। देखो सब बातें नई हो गई हैं। देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ जी। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। और ये सब बातें किसकी ओर से हैं? परमेश्वर की ओर से। कोई बात मनुष्य अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है। सब बातें परमेश्वर की ओर से ही होती हैं और धर्मी जन के लिए भलाई ही को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए आगे। जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर दिया, जिसने मसीह के साथ क्या कर दिया? हमारा मेल मिलाप कर दिया। हाँ जी। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी और है। कौन सी सेवा हमें सौंपी? मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया। किसने? यहोवा परमेश्वर ने। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नया कर रहा हूँ। हालेलुया। अब हम यशायाह की पुस्तक 40 उसका 29 पढ़ेंगे। ये लास्ट आयत है, उसके बाद हम दुआ करेंगे। यशायाह की पुस्तक 40 उसका 29। वह थके हुओं को बल देता है, वह थके हुओं को बल देता है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। तरुण तो थकते हाँ जी। और श्रमित हो जाते हैं, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर जीते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो, ध्यान से सुनिए, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे, और वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे।
वे उकाबों के समान उड़ेंगे और वह उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अब आंसू बहाने से, रोने पीटने से, शोक करने से, दुख करने से क्या कर, रुक जा, छोड़ दे। यहोवा सब कुछ नया करने जा रहा है। हमारा जिंदा परमेश्वर सब कुछ नया कर रहा है। उसने हमारे लिए सब कुछ नया ही कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो उसने जगत की नींव रखने से पहले ही हमें अपने वचन में चुन लिया था। हम सब चुने हुए लोग हैं, हम सब अलग किए हुए लोग हैं। हम खुदा के लिए एक नाज़ीर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इफिसियों 4:30 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मोहर किसके ऊपर है? वो आपके ऊपर है। चुने हुओं के ऊपर उसने अपने पवित्र आत्मा की मोहरे लगा रखी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे, और आप प्राप्त करते जाएं और यीशु मसीह के वचन में आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि जब कभी हम ऐसी स्थितियों में से निकलते हैं तो वो खुदा हमारी एक परीक्षा कर रहा होता है, वो हमारी ताड़ना कर रहा होता है, ताकि हम उसके वचन में और भी मजबूत होते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी आशीष दे। मेरी ओर से आप सभी को जय मसीह की।